बाबा जी ने उसे देखते ही अपना कंबल अलग रख दिया और अपना सीना उसे दिखाते हुए बोले, मारना चाहता है, ले मार। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। श्री भुवन चंद्र तिवारी संप्रति अधीक्षक रोडवेज स्टेशन नैनीताल महाराज जी के पुराने भक्त हैं। आप जब भी उनके दर्शन करने जाते कुछ न कुछ खाद्य पदार्थ बाबा जी के भोग के लिए अवश्य ले जाते थे। एक दिन आपको भवाली में फलों की दुकान में छोटी छोटी नाशपातियाँ दिखाई दी। आपने एक सेर नाशपातियाँ चुन चुन कर थैले में इस भाव से रखी कि जो भी नाशपाती बाबा जी खा लें वह अच्छी हो। इन फलों को धो और पोंछ कर आप इन्हें एक थैले में लेकर भूमियाधार आश्रम पहुँचे। महाराज जी वहाँ मंदिर से कुछ दूर सड़क की दीवार पर बैठे थे और वहीं उनका दरबार लगा था। अनेक भक्तगण वहाँ मिष्टान और मेवे भेंट कर रहे थे। आपने भी अपना थैला उनके आगे रख दिया। बाबा जी ने लोगों से वार्ता करते करते आपके थैले से एक एक कर सभी फल खा लिए और मुस्कुराते हुए खाली थैला आपकी ओर बढ़ा दिया। अन्य सब प्रसाद उन्होंने उपस्थित लोगों में बंटवा दिया। आप बाबा जी की कृपा पर गदगद हो गए और सोचने लगे कि बाबा जी भोज्य पदार्थ में भी लाने वाले व्यक्ति के भाव को देखते हैं। एक बार फिर एक उद्देश्यहीन बेरोजगार युवक महाराज जी के दर्शन करने आया। उसके सारहीन जीवन पर बाबा जी को दया आ गई। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों से कहकर उसे अच्छी नौकरी दिलवा दी और उसके घर वालों से कहकर अच्छे घर में उसका विवाह भी करवा दिया। इस प्रकार एक गृहस्थ के रूप में उसे सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करने का सुअवसर दिया। नौकरी पाकर उस व्यक्ति ने अपनी आदतें बिगाड़ लीं और अपने खर्चे इस प्रकार बढ़ा लिए कि वह परेशान हो गया। उसे अपना गृहस्थ भार मालूम देने लगा। उसका विवेक नष्ट हो चला। वह बाबा जी को अपने विवाह के लिए दोषी मानने लगा और उनकी जान का ग्राहक हो गया। बाबा जी बोले अपने भक्तों से, आ रहा है रिवॉल्वर लिए मुझे मारने के लिए। बाबा जी क्या बोल रहे थे भक्तगण कुछ समझ नहीं पाए। श्री सूरज नारायण के घर लखनऊ में दर्शन के बहाने उस कमरे में प्रविष्ट हुआ जहां बाबा जी विराजमान थे। बाबा जी ने उसे देखते ही अपना कंबल अलग रख दिया और अपना सीना उसे दिखाते हुए बोले, मारना चाहता है, मारने के लिए आया है, ले मार। वह उनकी मुद्रा और उनमें अपने इरादों की जानकारी देख पराए घर में हक्का बक्का हो गया। एक महाशय तुरंत उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गए और उससे पूछने लगे, सच बता क्या बात है, नहीं तो तुझे यहीं हम लोग बहुत मारेंगे। उस व्यक्ति का साहस जवाब दे गया और उसके मुंह से सच्ची बात निकल आई। वह अपना सिर नीचा कर वहाँ से चला गया। एक बार फिर वन विभाग उत्तर प्रदेश नैनीताल
कार्यालय के श्री पूरन चंद्र जोशी एक बार भूमियाधार आश्रम में बाबा जी की सेवा में लगातार 15 दिन लगे रहे। इस दौरान आपने न अपने घर की चिंता की और न कार्यालय की। आपकी पत्नी इनकी इस लंबी अनुपस्थिति से परेशान रहीं। कुछ लोगों ने उन्हें समझाया कि जोशी जी का विचार संभवतः साधु बनने का है, इसलिए उन्हें समय पर घर वालों को खबर करनी चाहिए ताकि वे आकर उनको समझावें। आपकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ कि उनके पतिदेव साधु बन सकते हैं और घर वालों को वे अकारण परेशान नहीं करना चाहती थीं। इतने पर भी उनके मन में चिंता घर कर गई। दूसरे ही दिन महाराज जी भूमियाधार से इनके घर आ गए और कहने लगे, तू सोच रही थी कि तेरा पति साधु बन जाएगा, तू क्यों परेशान होती है? अगर वह साधु बन सकता है तो हम तुझे आनंदमयी बना देंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो। महाराज जी की कथाएं अंग्रेजी में सुनने के लिए रक्षा सूत्र इंग्लिश को अवश्य सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है।